नमस्कार, आदाब। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस बिज़नेस में 10,000 रुपए की पूँजी लगाकर हज़ार रुपए के रोज़ बचा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये तो झूठ है। आपको यकीन नहीं होगा कि कहीं कोई 10,000 रुपए लगाकर हज़ार रुपए के रोज़ कैसे बचा सकता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बिज़नेसमैन बना दूँगा। आप महज़ 10,000 की पूँजी लगाकर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और हज़ार रुपए के रोज़ बचा सकते हैं। आप गाँव में रहते हैं या शहर में, आपके पास पूँजी की कमी है, तो आपको वो बिज़नेस करना पड़ेगा जो हर घर में रोज़ इस्तेमाल की जाती हो, रोज़ यूज़ होता हो। अमीर हो या गरीब, मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास, हर घर में हर घर का ज़रूरत हो और हर रोज़ इस्तेमाल होता हो, वो चीज़ का उस प्रोडक्ट का आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। दोस्तों, आजकल हर घर में बच्चे होते हैं। आप बच्चे का नाम सुनकर ये नहीं कहिएगा कि हमको घर-घर जाकर खिलौना बेचने के लिए कहने वाला है। ना ही मैं आपको घर-घर जाकर खिलौना बेचने के लिए कहने वाला हूँ, ना ही घर-घर जाकर सामान बेचने के लिए कहने वाला हूँ। दोस्तों, आपने देखा है कि जो लोग अमीर लोग होते हैं, जो शहर में रहते हैं, वो किसी भी बिज़नेस शुरू करने से पहले बिज़नेस कोच से जाके सलाह लेते हैं। यानी कि उनके पास पैसे बहुत हैं, पूँजी की कमी नहीं है उन लोगों के पास। उन लोगों के पास पूँजी आधा पूँजी है, तो इसलिए वो लोग जाके बड़े-बड़े कोच से जाके पहले एडवाइस ले लेते हैं, सलाह-मशवरा ले लेते हैं। लेकिन आप जैसे लोग गाँव में रहते हैं, आपके पास पूँजी की कमी है, तो आप लोग किससे सलाह-मशवरा लेंगे? आप लोग सलाह-मशवरा लेने में ही सारी पूँजी खत्म कर देंगे, तो आप लोग बिज़नेस कहाँ से करेंगे? तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिसके पास पूँजी की कमी है, बेरोज़गार है, गाँव में रहते हैं, उनको बिज़नेसमैन बनाया जाए। लेकिन उसके पास सलाह देने के लिए उसके पास आदमी नहीं है, तो मैं आपको फ्री में सलाह देता हूँ, इस चैनल के ज़रिए। जिस चैनल में इस वीडियो को देखते हैं, इस चैनल का नाम है मेरी बात। आप मेरी बात में यानी कि मेरी बात में आपने बिज़नेस आइडियाज़ देखते हैं, क्योंकि मैं भलाई की नीयत से बताता हूँ कि मेरे वजह से किसी का भला हो जाए। अगर आप मेरी वजह से बातें सुनकर अगर कोई बिज़नेस शुरू कर देते हैं और अपने परिवार के साथ हँसी-खुशी जीवन यापन बसर करने लगते हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी का भला हो, आप भी किसी का भला करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भलाई की नीयत से, तो ये यूनिवर्स आपको भलाई का बदला भलाई के वापस करेगा। इस यूनिवर्स को आप जो कुछ दीजिएगा, ये यूनिवर्स आपको वही वापस करेगा। इसलिए कर भला तो हो भला। दोस्तों, मैं आपको आज वॉशिंग पाउडर के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि वॉशिंग पाउडर का बिज़नेस मैं आपको बनाने वाला हूँ। तो वॉशिंग पाउडर का नाम सुन के थोड़ा हिचकिचाइएगा नहीं, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। क्योंकि वॉशिंग पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में इस्तेमाल होता है, हर रोज़ इस्तेमाल होता है। यानी कि बच्चे मैंने बोला कि बच्चे, तो बच्चे कपड़े ज़्यादा गंदे करते हैं, ज़्यादा गंदे करते तो ज़्यादा धोना पड़ता है, इसलिए हर घर में इस्तेमाल होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, आप है ना जहाँ भी रहते हैं, चाहे आप पहाड़ में रहते हैं या फिर समतल में रहते हैं, समुद्र के किनारे में रहते हैं या फिर रेगिस्तान में रहते हैं, ये बिज़नेस हर जगह चलेगा। कहीं ये नहीं कि खाली शहर में ही चलेगा या खाली गाँव में चलेगा, हर जगह चलेगा और हर एरिया में चलने वाला बिज़नेस है। क्योंकि गंदा कपड़ा हर एरिया में होता है, हर जगह के लोग कपड़ा पहनते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से है ना 15 किलोमीटर उत्तर, 15 किलोमीटर पूरब, 15 किलोमीटर पश्चिम, यानी कि चारों तरफ एरिया देख लीजिएगा और 20 किलोमीटर आप इस एरिया की तरफ निकल जाइएगा, यानी कि एक साइड में निकल जाइएगा। अगर 20 किलोमीटर जाइएगा तो कम से कम छोटा-मोटा बाज़ार 1-2 बाज़ार मिलेगा आपको, 3-4 चौक मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके क्या कीजिएगा कि दुकान में जाकर थोड़ा नज़र डालिएगा कि किस कंपनी का वॉशिंग पाउडर इधर ज़्यादा बिकता है। क्योंकि आप जो सो वॉशिंग पाउडर लेके निकल जाएँगे तो लोग खरीदेगा नहीं। जो पहले से ऑलरेडी चलता है, उसी को खरीदना है, उसी को लेके बेचना है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा, एक दुकान में देखे, 2 दुकान में देखे, तीसरा दुकान कोई और प्रोडक्ट है, किसी और कंपनी का मतलब है वॉशिंग पाउडर, तो उसको नोट कीजिएगा, ज़्यादा किसका है। चारों तरफ घूम के देख लीजिएगा कि ज़्यादातर यानी कि 50 दुकान में गए, तो 30 दुकान या 40 दुकान में एक ही कंपनी का मतलब वॉशिंग पाउडर मिला आपको।
तो उसी वॉशिंग पाउडर का आपको क्या करना है, बिजनेस करना है। तो बिजनेस कीजिएगा कैसे, आप बने रहें, मैं आपको पूरी प्रक्रिया पूरा डिटेल से बता रहा हूँ आपको। तो करना क्या है कि आपको, आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में कोई स्टॉकिस्ट लेकर रखा होगा। आपको होलसेलर के पास नहीं जाना है, सीधा स्टॉकिस्ट के पास जाना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का है ना, हर जिला में स्टॉकिस्ट लेकर रखता है, यानी कि वो डायरेक्ट कंपनी से लेके आता है और देता है रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, और रिटेलर देता है कस्टमर को। यानी कि स्टॉकिस्ट देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, और रिटेलर देगा कस्टमर को। तो इसलिए आपको बीच में रिटेलर के पास, होलसेलर के पास नहीं जाना है, सीधे स्टॉकिस्ट के पास जाना है। सीधे स्टॉकिस्ट के पास जाके उससे बताइएगा कि मैं आपका जो वॉशिंग पाउडर का जो जिस ब्रांड का है, जिस ब्रांड का आपने ये किया है, तो मैं आपके वॉशिंग पाउडर का है ना अपने एरिया में इसका बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, और आपके प्रोडक्ट से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आप मुझे माल दीजिए, अपना प्रोडक्ट दीजिए, मैं जाके रिटेलर को दूंगा, दुकान दुकान जाके रिटेलर को दूंगा, हाट बाजार जाके रिटेलर को दूंगा। तो आप क्या कीजिएगा, उससे बात कीजिएगा। वो जो 10 रुपये, आपको क्या करना है, 10 रुपये वाला पैकेट आता है, एक 250 ग्राम वाला आता है, 500 ग्राम वाला आता है, 1 किलो आता है, 5 किलो वाला आता है। आपको ऊपर नहीं जाना है, आपको 10 रुपये वाला पैकेट लेना है और 250 ग्राम वाला पैकेट लेना है। ये दो ही पैकेट आपको लेके निकलना है, शुरुआत करना है। आप उसको बात कीजिएगा कि हमको 10 रुपये वाला पैकेट चाहिए और 250 ग्राम वाला पैकेट चाहिए। वहाँ से 10,000 रुपये का माल उठाइएगा, सुबह उस दिन माल लेके आइए घर, घर आके रात रुकिए। सुबह में जिस दिन आपको निकलना है, कि जिस रूट को आप हमको जाना है, इस रूट को चूज किए हैं, तो आपको उस रूट की तरफ सुबह नाश्ता पानी खा के 7 बजे निकल जाना है, क्योंकि गांव देहात का दुकान है ना, 7-8 बजे खुल जाती है। आप जाइएगा, जाके दुकानदार से बात कीजिएगा कि ये आपका वॉशिंग पाउडर है, मेरा जिस ब्रांड का रखते हैं उसी ब्रांड का है, आप 10 रुपये में बेचते हैं, वही लेके आया हूँ, आप 9 रुपये में लीजिए। और वो 9 रुपये में आपसे खुशी खुशी ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो 9 रुपये में है ना होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर के पास उसको जाना पड़ता है। अभी मोबाइल का ज़माना है, जाना नहीं भी पड़ता है तो फ़ोन करता है कि हमको इतना पैकेट वॉशिंग पाउडर चाहिए फलाना कंपनी का। तो वो जो ई रिक्शा में आता होगा या टेम्पो में आता होगा तो उसका तो भाड़ा लगता है ना। अगर 9 रुपये में ख़रीदा है तो 20 पैसा भाड़ा पड़ेगा, यानी 9 टका 20 पैसा उसको खरीद पड़ गया। यानी जो 10 रुपये में जो प्रोडक्ट बेचता है, उसको जो निरमा का पैकेट बेचता है, उसका 9 टका 20 पैसा खरीद पड़ गया। तो बेचेगा कितना, 10 टका में, बचा कितना 80 पैसा। आप उसको 9 रुपये में देते हैं तो उसको कितना बचता है, दुकानदार को 1 रुपया बचता है। वो आपसे है ना खुशी खुशी ले लेगा, खुशी खुशी माल ले लेगा, लेने में कोताही नहीं करेगा, क्योंकि आप वही प्रोडक्ट को देने गए हैं जो प्रोडक्ट वो ऑलरेडी पहले से बेचता है। कोई नया प्रोडक्ट लेके नहीं गए हैं। और नए प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो थोड़ा वो आगे पीछे करता लेने में, लेकिन यहाँ पे लेने में आगे पीछे नहीं करेगा। तो आपको 9 रुपये में दिए, कोई आपसे 20 पीस खरीदेगा, कोई 100 पीस खरीदेगा, कोई 200 पीस खरीदेगा। आप 20 दुकान में जाके गए, अगर एक दुकान में ऑन एवरेज, यानी किसी से 20 टका कमाए, किसी से 40 टका कमाए, किसी से 100 टका कमाए, ऑन एवरेज अगर 50 टका भी कमाते हैं, 20 दुकान में जाके माल दिए, तो आपका बचत 1000 रुपया हुआ। यानी कि आप ये माल है ना, अगर सुबह 7 बजे निकले हैं तो 11-12 बजे तक आपने बेच दिया अपने माल को। बेचने के बाद आप काउंटिंग कीजिएगा तो आपके पास 1000 रुपया आएगा। 1000 रुपया आया तो उसमें से आपका तो कुछ खर्च भी निकला होगा ना, क्योंकि गए हैं बेचने के लिए, तो पेट्रोल भी लगा होगा, चाय नाश्ता भी खाए होंगे 50 टका का, यानी कि 150 रुपये का अगर पेट्रोल लगा है तो 50 टका का चाय नाश्ता खाए हैं, 800 रुपये आपका जेब में आया। तो आपको क्या करना है, आपने 12 बजे तक अपना सारा माल को बेच दिया, तो उस टाइम घर नहीं आना है आपको सीधे चले जाना स्टॉकिस्ट के पास, फिर कल का माल ले लेना है। कल का माल लेके फिर दूसरी रूट में निकल जाइएगा। ऐसे करके 7 दिन का रूट बना लीजिएगा। आपने 7 दिन का रूट बनाया तो आपका एक दिन का मतलब जेब में 1000 रुपया कमाते हैं, 1000 रुपया बचाते हैं, तो आपका एक दिन का 1000 रुपया बचता है, तो 200 रुपये खर्च भी होता है, तो 800 रुपये बचता है। तो 800 रुपये में अगर इंटू अगर 30 दिन कीजिए तो 24,000 टका हुआ। 4 महीना में कितना होगा आपके पास, 90-95 हज़ार टका हुआ। तो आपको क्या करना है कि 4 महीना बाद 90-95 हज़ार रुपया हुआ, तो 10,000 रुपया पहले का पूंजी था आपको, आपका 1 लाख टका पूंजी हुआ। तो पहले अब तक जो हफ्ता में
हर दिन जो जाते थे अपने स्टॉकिस्ट के पास, तो अब आपको हफ्ता में 2 दिन जाना है, यानी कि सप्ताह में 2 दिन जाना है अपने स्टॉकिस्ट के पास, वीक में 2 दिन जाना है अपने स्टॉकिस्ट के पास। पहले डेली जाते थे, अब 2 दिन जाना है, यानी कि आप ज़्यादा माल लेके आइएगा, 1 लाख रुपए का माल लेके आइएगा, तो आपका वो भी जो डेली जो जाते थे स्टॉकिस्ट के पास, वो भी खर्च बचेगा आपको। उसके बाद 4 महीना के बाद आपके पास 1 लाख रुपए और हो जाएगा, तो एक और प्रोडक्ट ऐड कर लीजिएगा। तो पहले आप बचाते थे कितना, 1000 रुपये, अब बचाते हैं कितना, 2000 रुपये, यानी 2 प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, तो आपका अब 2000 रुपया बचता है, तो थोड़ा घर में पैसा वैसा भी दीजिएगा राशन पानी के लिए, 500 रुपये कटिंग कर दीजिए, 1500 रुपये आपका पैसा हो गया। देखिए, आपको 1500 रुपये हो गया, तो आपको 1500 दिन अगर आप बचाने लगे, तो आप ये नहीं कीजिएगा 1500 रुपये लेके कि उरुंग करना शुरू कर दीजिएगा, कभी ये सामान खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको वो जो पैसा जो बचता है उसको फिर बिजनेस में ही लगाना है, क्योंकि बिजनेस को आपको बड़ा करना है। छोटा सा शुरू किए हैं, बिजनेस को बड़ा करना है आपको। आप मोटरसाइकिल से जाते थे, अब आपको टेम्पो में जाना है, उसके बाद 4 चक्का में जाना है। अगर पैसा को इधर-उधर खर्च करने लगेगा ना, तो फिर जल्दी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही लगाइए, यानी कि जो घर का राशन पानी होता है उसको काट करके जो पैसा बचता है उसको फिर बिजनेस में ही लगाइए। दोस्तों, मैं इस चैनल में, यानी कि मेरी बात में, मैं आपको लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस बताता हूँ, देखिए कुछ आइडियाज़ बताता हूँ। डेली यूज वाला बिजनेस में बताता हूँ, डेली नीड बिजनेस वाला बताता हूँ, यानी कि डेली नीड बिजनेस आइडियाज़ देता हूँ आपको लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडियाज़ देता हूँ, स्मॉल बिजनेस का आइडियाज़ देता हूँ, यानी कि इस तरह से आपको इतनी सारी बात बताता हूँ कि आप बिजनेसमैन बन जाएं। क्योंकि मैं यहाँ फ्री में बताता हूँ, और बड़े-बड़े आदमी जो बड़े-बड़े कोच हैं वो पैसे लेके तब जाके अपने सेमिनार में, उसका सेमिनार अटेंड करने जाइएगा ना, आपको फीस देना पड़ेगा, टिकट खरीदना पड़ेगा, ये हज़ारों लाखों रुपए का टिकट होता है। और वही बात मैं आपको फ्री में बताता हूँ कि कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा बिजनेस नहीं करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट वाला होगा, वही चीज़ मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भलाई की नीयत से। दोस्तों, फिर दीजिए इजाज़त, फिर मैं आपको बेस्ट आइडियाज़ लेके आऊँगा बिजनेस का, स्मॉल बिजनेस का भी आइडियाज़ देता हूँ, क्योंकि मैं गाँव देहात के लोगों को बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ। जिसका पैसा नहीं है, पूंजी की कमी है, उनको मैं बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, फिर दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।